वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीखर एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो यूनिट नंबर 1 है उसके जो टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर एंड अनसर्टेनिटी क्या है वो हम आपको बताएंगे। एरर एंड अनसर्टेनिटी, एरर एंड अनसर्टेनिटी और इनके टाइप्स भी हैं। एरर के 3 टाइप्स है, अनसर्टेनिटी के 3 टाइप्स है। एरर जो है गलती, अनसर्टेनिटी ना यकीन, शक, इसको कहते हैं। तकरीबन सिमिलर मीनिंग में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर हम इनके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास एक मीटर रॉड है। मीटर रॉड की लंबाई है 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो जो 100 सेंटीमीटर है ये कंपनी वालों ने उसके अंदर से एरर को रिमूव करके लिखा हुआ है। सपोज मीटर रॉड जब उन्होंने बनाया तो उसको उन्होंने 3 से 4 दफ़ा इनकी लेंथ की मेजरमेंट की, 4 दफ़ा उन्होंने उस लेंथ की मेजरमेंट की, फिर चारों वैल्यूज़ को ऐड करके 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ से रैंडम एरर रिमूव होगा। तो जब एरर रिमूव होगा तो उसके बाद की जो वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। एरर रिमूव होने से पहले जो हम वैल्यू मेजर कर रहे थे वो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। एक ही चीज़ के आप 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप मेजरमेंट लेकर उनकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालते हैं, तो वो जो मीन वैल्यू है वो एरर फ्री वैल्यू है। उस एरर फ्री वैल्यू को हम ट्रू या एक्चुअल वैल्यू हम कहते हैं। मीटर रॉड है, उसकी लंबाई हमें पहले से पता है 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है। जब हम चेक करना चाहते हैं यार ये जो मीटर रॉड है क्या रियल में इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है या 1 मीटर से कम है या ज़्यादा है, ये हम चेक करना चाहते हैं। जब हमने मेजरमेंट किया उसकी जो लेंथ है वो 101 सेंटीमीटर आए। मीटर रॉड के केस में ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नॉन है, मेजर वैल्यू वैसे भी हमें नॉन होती है क्योंकि हमने खुद मेजर किया है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एरर है हमारे पास, एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। मीटर रॉड का मैंने एग्जांपल लिया था, तो मीटर रॉड के केस में मीटर रॉड की जो ट्रू वैल्यू है उसकी एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। जब हमने मेजरमेंट ली तो 101 वैल्यू आ गई, 101 माइनस ट्रू वैल्यू को माइनस करें 100, तो इनमें ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 1 आया। 1 मीन्स 1 सेंटीमीटर। मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है ये एरर है, यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू को पहले मेजर वैल्यू को बाद में। सपोज इस केस में अगर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू अगर होती तो 100 माइनस 101, यहाँ पे माइनस साइन आता, फिर माइनस को हमने ड्रॉप करना होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं एरर का, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज नोन। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यहाँ पर नोन है, 1 सेंटीमीटर है। और चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, एरर गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी एरर गिव्स का मतलब है एरर मीन्स या एरर इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट। एरर जो है किसी मेजरमेंट में एरर की वैल्यू एग्जैक्ट गिवन हो, जो मिस्टेक है जो गलती है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट गिवन है तो हम उसको एरर कहते हैं। एरर में मैग्नीट्यूड ऑफ एरर की वैल्यू गिवन होती है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है। वो ये कह रहा है जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट 1 है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें, एरर एग्जैक्ट वैल्यू हमें बता रही है। अब हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के जो पहला पॉइंट है, एरर का पहला पॉइंट था द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड नॉन ट्रू। ट्रू की जगह आप एक्चुअल भी लिख सकते हैं। वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। जबकि अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी जो है अननोन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। सपोज ये मार्कर है, अब इस मार्कर के जो लंबाई से, लेंथ से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें इसके अंदर इंक से हमें वास्ता है या इसके कलर से हमारा वास्ता है।
लंबाई मेजर करके हम इस मार्कर को नहीं खरीदते। तो अब इसकी लंबाई किसी ने मेजर की नहीं है, और जब किसी ने मेजर की नहीं है, इसके ऊपर इसकी लंबाई की वैल्यू लिखी नहीं है, तो हमें इसकी लंबाई के बारे में पहले से पता नहीं है। तो इसका मतलब लंबाई तो है, इसकी करेक्ट एग्जैक्ट लंबाई की वैल्यू तो है, बट वो हमें पता नहीं है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है या ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है। जब हम इस मार्कर की मेजरमेंट लेंगे स्केल से, तो सपोज इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई आती है 6 सेंटीमीटर। तो जो 6 सेंटीमीटर है ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस अननोन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। मार्कर के केस में क्या है? मार्कर के केस में है अनसर्टेनिटी। मार्कर के केस में मेजर्ड वैल्यू मेरे पास तो 7 सेंटीमीटर है, बट अननोन वैल्यू मुझे पता ही नहीं है सिरे से, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रखूंगा, अननोन एक्चुअल वैल्यू, अननोन एक्चुअल वैल्यू। लेकिन यहां पे मैंने अननोन रखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम इस अननोन एक्चुअल वैल्यू की रेंज निकाल सकते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू जो है सपोज 3.3 से 3.7 या फलान से फलान तक, सपोज 3 से 7 तक, 3 से 6 तक, हम वो रेंज बता सकते हैं। अनसर्टेनिटी के चौथे पॉइंट में मैं आपको ये शो करूंगा कि ये जो अननोन वैल्यू है, एग्जैक्ट अननोन वैल्यू हमें पता नहीं होती है, रेंज हमें पता होता है। तीसरे नंबर पर है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज अननोन। मैग्नीट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू है वो गिवन नहीं होती, जैसे कि यहां पर मैग्नीट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है एरर में 1 सेंटीमीटर, बट अनसर्टेनिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ एरर रेंज के फॉर्म में गिवन हो सकती है 3 से 5 तक या 2 से 7 तक, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं होगी। मैं यहां लिख देता हूं अनसर्टेनिटी इज द रेंज ऑफ पॉसिबल चेंज in the value of any measurement अनसर्टेनिटी हमें किसी भी वैल्यू के पॉसिबल चेंज का रेंज हमें दे सकता है। आपके टेक्स्ट बुक के जो यूनिट नंबर 1 है उसमें अनसर्टेनिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया हुआ है। उस अनसर्टेनिटी का जो एक आंसर है लास्ट में, उसकी मदद से हम इस पॉइंट को हम समझते हैं। 0.30 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। इसको मैं जरा यहाँ पे हल कर देता हूँ। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसको आप एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। 0.30 प्लस 0.02 यूनिट में लास्ट में पुट करूंगा। .30 प्लस 0.02 ये वैल्यूज आ रही है 0.32 मीटर स्क्वायर। 0.30 माइनस 0.02 इसकी वैल्यू आ रही है 0.28 मीटर स्क्वायर। किसी भी मेजरमेंट के वैल्यू में जो पॉसिबल चेंज है उसका रेंज हमें बताता है। यानी कि ये जो एरर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है, वो 0.28 से लेकर 0.32 तक के रेंज में है, दरमियान में है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हो सकता है अनसर्टेनिटी के केस में।